एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटेटिव एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 12 रिगार्डिंग केमिस्ट्री एंड ये रहेगा केमिस्ट्री के रिलेटेड लास्ट लेक्चर यहाँ पे एंड यहाँ पे हम कवर अप करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि ऑलमोस्ट हर एक पेपर में पूछा जाता है। चाहे आप आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन जेके एसएसबी के कोई एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूछा जाता है। एंड सरफेस केमिस्ट्री जो था वो पर्टिकुलरली अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड था। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हमने जो साइंस है वो कंप्लीट किया है। बायोलॉजी के 7 लेक्चर्स, केमिस्ट्री के 12 एंड फिजिक्स के 33 यानी कि टोटल 52 लेक्चर आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे। एंड प्ले लिस्ट में जाइएगा वहाँ पे आपको ये 52 लेक्चर्स मिलेंगे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो साथ ही में सब्सक्राइब भी करो एंड बेल आइकॉन भी दबाओ। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखने हैं मेडिसिन क्या होते हैं या फिर ड्रग्स क्या होते हैं। मेडिसिन के नाम और ड्रग्स के नाम यहाँ पे रिमेंबर रखने होंगे, फिर देखने होंगे केमिकल्स इन फूड एंड फिर देखने होंगे यहाँ पे क्लीनिंग एजेंट्स। एंड लास्ट में हम हर एक लेक्चर में जैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स वहाँ यहाँ पे भी हम कवर अप करेंगे। तो पहला जो ड्रग है वो है एंटीपायरेटिक्स एंड जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड मिलेंगे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म्स यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट्स हैं जो भी वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइटेड मिलेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले है यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ये है ड्रग। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये हमारी बॉडी का जो फेवर है उसको रिड्यूस करते हैं या फिर जो टेम्परेचर होता है ना हमारी बॉडी का उसको लोअर अप करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीपायरेटिक्स का काम क्या होता है और एंटीपायरेटिक्स की एग्जाम्पल क्या होती है, यानी कि कौन सी ड्रग एंटीपायरेटिक होती है। तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? ये रिड्यूस करती हैं फीवर को या फिर लोअर करती हैं बॉडी का टेम्परेचर। यहाँ पे ड्रग्स आपको याद रखनी है। पहली है यहाँ पे एस्पायरिन या फिर इसे बोला जाता है केमिस्ट्री जो केमिकल नेम है वो है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एंड अगर आपको ये फिगर देखनी होगी तो कुछ यूँ है, ये है यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे लगा हुआ है COOH ग्रुप एंड यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है OCOCH3। ये याद रखिएगा। एंड इसे कभी कभी बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये भी आपसे पूछा जाता है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है या फिर एंटीबायोटिक है, तो ये याद रखिएगा। तो एस्पिरिन का दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल है ना वो भी है एंटीपायरेटिक। वो भी क्या है? एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर को रिड्यूस कराता है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंड फिनेसिटिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम। एंड एस्प्रिन और पैरासीटामोल हाईली इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक का काम क्या होता है? जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं ना ये पेन को रिलीव करते हैं, यानी कि अगर कोई बंदा ज़्यादा पेन में है तो उसे कौन सी ड्रग दी जाती है? उसे एनाल्जेसिक दी जाती है। एंड एनाल्जेसिक के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नॉन नार्कोटिक एंड सेकंड होते हैं नार्कोटिक। अब नॉन नार्कोटिक कौन होते हैं? ये होते हैं नॉन एडिक्टिव, यानी कि अगर आप एक बार लोगे आपको उनकी लत नहीं लग जाएगी। एंड नार्कोटिक ड्रग्स वो होते हैं अगर आपने एक बार लिया ना आप बार बार मांगोगे। तो नॉन नार्कोटिक ड्रग में क्या आता है? एस्पिरिन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इबुप्रोफेन आता है, डिक्लोफेनिक सोडियम आता है एंड नेप्रोक्सिन। एंड जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड यहाँ पे आपको याद रखना होगा जो एस्पिरिन होता है ये बोथ एक्ट करता है एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। एंड साथ ही में ये भी याद रखिएगा पैरासीटामाइडोफेनॉल ये भी एक ड्रग है जो कि एक्ट करता है बोथ एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ये दोनों पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, एस्पिरिन और पैरासीटामाइडोफेनॉल की ये दो क्या हैं? तो ये दो बहुत बिहेव एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है यहाँ पे नार्कोटिक। नार्कोटिक ड्रग्स क्या हैं? जिनकी आपको लत लग जाती है, एक बार लो ना उनका नशा चढ़ जाता है। लाइक मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, हीरोइन होता है, मर्जीना होता है। तो जनरली ये एज ए ड्रग लिए जाते हैं। एंड आज का जो यूथ है मोस्टली ड्रग एडिक्टेड बनता जा रहा है, वो है इन्हीं ड्रग्स की वजह से, नार्कोटिक ड्रग्स की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट क्या है? इनका काम क्या होता है? ये किल या स्टॉप करते हैं जो ग्रोथ होती है ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक, उनकी ये किलिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई? उनकी किलिंग करते हैं कोई सरफेस पे या बॉडी पे। ठीक, उनकी किलिंग करते हैं। लाइक एंटीसेप्टिक आप देखते हो 0.2% फिनॉल को यूज़ करते हो सरफेस पे। ठीक,
या फिर फ्यूरेशन क्रीम्स, जो कि जनरली फ्यूरेशन और सुप्रामाइसिन क्रीम्स ली जाती हैं फॉर द स्किन, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है, ठीक। या बायोथायोनॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बायोथायोनॉल यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बायोथायोनॉल भी क्या है, एंटीसेप्टिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक, 0.2% ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट में है 1% फिनॉल, यानी कि अगर 1% फिनॉल एड अप है कोई सोल्यूशन में तो वो है डिसइंफेक्टेंट। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डेटॉल, डेटॉल भी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिक्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको किल अप करते हैं। नेक्स्ट क्लोरीन हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, तो ये हैं यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांक्यूलाइजर्स, ट्रांक्यूलाइजर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। देखिए एंटीपायरेट्स हाईलाइटेड, एनाल्जेसिक हाईलाइटेड, ट्रांक्यूलाइजर्स हाईलाइटेड, ठीक। तो ट्रांक्यूलाइजर्स इनका काम क्या होता है, अगर कोई बंदा मेंटली परेशान है या फिर डिप्रेस्ड है तो उससे कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, तो उसे दिए जाते हैं ट्रांक्यूलाइजर्स, ताकि वो क्या फील करे, वो कंफर्टेबल फील करे। एंड जनरली ये जो ट्रांक्यूलाइजर्स हैं ना, ये बनते हैं फ्रॉम बार ब्यूटायरिक एसिड, यानी कि बार ब्यूटायरिक एसिड जो है ना, इससे ये बनते हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ बार ब्यूटायरिक एसिड, यानी कि बार ब्यूटायरिक एसिड उनमें होता है। एग्जाम्पल होगी यहाँ पे इक्विनॉल, वेलियम, वेरिनॉल, सेरोटोनिन, ल्यूमिनॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट ये हर एक नाम पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांक्यूलाइजर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांक्यूलाइजर। एंड ये याद रखिएगा, ये जो ड्रग्स हैं ना, ये होती हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बार ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स का काम क्या होता है, जो भी कोई इन्फेक्शन होता है उनको ये ट्रीट करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन किनके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण या फिर माइक्रोब्स के कारण, तो उनको ये ट्रीट करते हैं कौन, एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक। तो यहाँ पे ड्रग्स आपको याद रखनी है, सेल्वेरसन, ठीक, या फिर एरिस्फेनामाइन या फिर सल्फोनामाइड्स, तो ये ड्रग्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हो गए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी, तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी है नाम में, तो वो हो गया बर्थ कंट्रोल के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और कोई ड्रग्स जो भी ली जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन को रुकाए, फर्टिलाइजेशन का काम रुकाए, ठीक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग जो है वो है माइप्रिस्टोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड ये पूछा जाता है कि माइप्रिस्टोन कौन सी ड्रग है, तो ये है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंड ये कब ली जाती है, ये मॉर्निंग आफ्टर पिल ली जाती है, इसे बोला जाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, ठीक, एंटीबायोटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये होते हैं केमिकल सब्सटेंस जिनको कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या सेक्रीट करता है, एंटीबायोटिक्स, एंड ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, यानी कि एक इनको सेक्रेट करता है ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करें या उनको किल करें, ठीक। तो ये होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंड जनरली ये होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं बैक्टीरियासाइडल एंड नेक्स्ट होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। एंड बैक्टीरियलसाइडल में आते हैं यहाँ पे पेनिसिलिन एंड ओफ्लॉक्सिन, पेनिसिलिन याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक में आते हैं एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पेनिसिलिन याद रखिएगा, पेनिसिलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो क्लोरोफेनिकॉल जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये भी क्या है, ये भी है एंटीबायोटिक्स। अब इनको क्यों बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि खाली ये एंटीबायोटिक्स वाला काम नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारी डिजीज़ या बहुत सारी बीमारियां जो है ना उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स ली जाती हैं, इसीलिए बोला जाता है इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि इनका काम जो होता है वो ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल याद रखिएगा, क्लोरोमोफेनिकॉल, क्लोरोमाइसिटिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ओफ्लॉक्सिन, वेनकोमाइसिन, ये नाम आपको याद रखने हैं कहाँ पे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटासिड, एंटासिड क्यों दिए जाते हैं, कि हमारे स्टोमक में HCl जो एसिड होती है, अगर हमारे किसी बंदे को ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उससे क्या दिया जाता है, एंटासिड। तो बेकिंग सोडा हमने पढ़ा था, वो दिया जाता है एज ए एंटासिड, या यहाँ पे एक ड्रग है रेंटिडिनाइन, तो ये भी दिया जाता है एज एन एंटासिड, इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटीहिस्टामाइंस, एंटीहिस्टामाइंस क्यों दिए जाते हैं, अगर किसी बंदे को एलर्जिक रिएक्शंस होती है ना बॉडी में या बॉडी पे,
तो उसे दी जाती हैं एंटाहिस्टामाइन, ताकि वो रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप हो जाए। जनरली याद रखिएगा यहाँ पे ब्रोमोफिनारामाइन एंड टेफनाडीन एंड डाइफिनाइल हाइड्रामाइन ये ड्रग्स दी जाती हैं कहाँ पे, अगर किसी बंदे को एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। और जो भी हाईलाइटेड है ना, ये एक ना एक बार ऑलमोस्ट हर एक पेपर में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल्स इन फूड। ठीक, केमिकल्स इन फूड में हमें देखने होंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए ये भी मैं यहीं पे कवर अप कराऊंगा। अब फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जनरली जो फूड होता है हमारे घरों में, वहाँ पे क्या होती है, जो फूड स्पॉइलिंग होती है, यानी कि माइक्रोब्स के कारण जो फूड होता है वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। लाइक आप देखते हो कहीं पे नमक दिया जाता है, किसी फूड के ऊपर नमक लगाया जाता है, तो वो क्या है वहाँ पे, वो है फूड प्रिजर्वेटिव, वो नमक। लाइक आप देखते हो टेबल साल्ट, ठीक, यानी कि सोडियम क्लोराइड, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, सोडियम बेंजोएट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, सोडियम बेंजोएट, टेबल साल्ट, शुगर। तो सोडियम बेंजोएट की फॉर्मूला जो है वो है C6H5COONA। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA। नेक्स्ट ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुएन BHT। तो ये भाई ये सब्सटेंस जो है ना, ये क्या करती हैं, ये फूड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव काम करती है, यानी कि फूड स्पॉइलिंग जो है ना उसको प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? हमें पता है कि जो शुगर होता है सक्रोज के फॉर्म में, वो होता है नेचुरल, यानी कि वो होता है नेचुरली स्वीट। अब कुछ होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि उनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, एंड वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्वीट इन टेस्टी। इनका काम क्या होता है, ये जनरली इन्हांस करते हैं ऑर्डर और फ्लेवर फूड का, एंड एक्ट करते हैं एज एन स्वीटनिंग एजेंट। ठीक, हमें पता है कि जो नेचुरल शुगर्स होते हैं वो होते हैं सक्रोज, लैक्टोज होता है, होनी होता है, तो ये होते हैं नेचुरल। अब आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं? जनरली जो मोस्ट आर्टिफिशियल है वो है सेकेरिन, देन एल्टेम, देन सुक्रेलोज, डुल्किन, एस्पर्टेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि स्वीटनेस वैल्यू किसका हाईएस्ट है, तो वो है एलिटेम का, फिर सक्रेलोज का, फिर डुलेकन का, फिर एस्पार्टेम। एंड जो एलिटेम है ना, ये है भाई 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर या सक्रोज, यानी कि जो एलिटेम होता है ये 100 टाइम्स स्वीटर देन होता है सक्रोज या शुगर, जो नेचुरल शुगर होता है ना उससे 100 टाइम्स ये स्वीटर होता है। तो ये जो ऑर्डर है ये भी याद रखिएगा। एलिटेम जो होता है ये हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू होता है। ठीक, ये है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट में हमें देखना होगा सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप क्या होती है, डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। सोप होती है सोडियम साल्ट या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये पूछा जाता है। सोप जो होती है वहाँ पे कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा। ठीक, एंड यहाँ पे लॉन्ग चेन मोनोमर कौन होगा, यहाँ पे लॉन्ग चेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए या फैटी एसिड, यानी कि सोप बनती है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, दूसरी बनती है ये साल्ट से। कौन सी साल्ट, या सोडियम साल्ट या फिर पोटेशियम साल्ट। तो हम बोलते हैं जनरली जो सोप होती है वो होती है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वीक एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होती है वीक एसिड। ठीक, यानी कि पीएच होता है थोड़ा हाइयर 6 में, या फिर 6 पॉइंट समथिंग होता है, या फिर 5 के अराउंड। ठीक, यानी कि पीएच जो होता है वो थोड़ा हाइयर होता है, इसीलिए ये वीक एसिड होती है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, यानी कि पीएच क्या होता है वो होगा जनरली 14 के अराउंड। तो सोप होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि डोमिनेंट कौन है यहाँ पे, वो है बेस, यानी कि सोप जो होगी वो बेसिक इन नेचर होगी। ये है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सोप की, सोडियम स्टायरेट C17H35COONA। ठीक, एंड सोडियम पामीटेट तो वो है C15H31COONA। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होता है, देखिए जो डिटर्जेंट होता है ना ये होता है लॉन्ग चेन किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सोप में इन्वॉल्व होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन्वॉल्व होती है डिटर्जेंट में। ठीक, या फिर हम बोलते हैं ये होती है सोडियम साल्ट किसकी, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। जो सोप होती है भाई ये सूटेबल नहीं होती है हार्ड वाटर में। ठीक, ये सूटेबल कहाँ पे नहीं है, होती है हार्ड वाटर में, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वहाँ पे कैल्शियम
और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं ना, उनके साथ कौन रिएक्ट करता है, सोप रिएक्ट करती है और वहाँ पे प्रिसिपिटेट बनता है। इसलिए जो सोप होती है ना, ये जनरली जो क्लोथ्स है ना उनकी वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं की जाती है, ठीक। तो ये होती है बायोडिग्रेडेबल एंड वीक क्लिनजिंग एक्शन होता है, क्योंकि ये प्रिसिपिटेट बनाती है विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स। एंड ये जो होती है सोप, ये बेसिक इन नेचर होती है, इसलिए एसिडिक मीडियम में ये काम नहीं करती है। डिटर्जेंट ये होता है सूटेबल हार्ड वाटर में, ठीक। एंड इट में भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक। नेक्स्ट जो एक्शन होता है ना क्लींजिंग एक्शन, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, किसका, डिटर्जेंट का, ठीक। एंड इसके लिए जो मीडियम होता है वो चाहे एसिडिक हो या फिर बेसिक, ये दोनों में काम करता है, कौन, डिटर्जेंट। तो ये हो गई डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो जो करेक्ट है यहाँ पे देखिए, एस्पार्टेमाइन, सक्रोलोज, सक्रोज, एलिटेम। तो सक्रोज यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि सक्रोज जो है वो है नेचुरल स्वीटनर, ठीक। नेक्स्ट, द क्लास ऑफ ड्रग्स यूजर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया कि जिस बंदे को जो टेंशन में होगा या स्ट्रेस में होगा तो उसे कौन सी ड्रग्स दी जाती है, ट्रैंक्विलाइजर्स। नेक्स्ट, पैरासीटामोल इज यूज्ड एज। तो पैरासीटामोल मैंने आपको मेंशन किया कि पैरासीटामोल जो होती है वो क्या होती है भाई, पैरासीटामोल होती है एंटीपायरेटिक, यानी कि उनके कारण जो फीवर होता है वो रिड्यूस होता है। एंटीपायरेटिक्स आर द सब्सटेंस विच लोअर दी बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कम करें या फिर फीवर को कम करें। नेक्स्ट, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज। तो मैंने आपको मेंशन किया जो टू एसिटॉइक बेंजोइक एसिड है वो है भाई एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये क्या है भाई, ये है एनाल्जेसिक। एंड मैंने आपको मेंशन किया जो एस्प्रिन होती है वो क्या होती है, वो बोथ होती है एनाल्जेसिक एंड एंटीसेप्टिक। बट पहले याद रखिएगा, पहले होती है ये एनाल्जेसिक। तो ये याद रखिएगा कि एस्प्रिन पहले होती है एनाल्जेसिक, एंड कभी कभी ये किसका काम भी करती है, एंटीपायरेटिक का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या होती है, ये होती है एनाल्जेसिक। यानी कि अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए जाए पेपर में कि एस्प्रिन क्या एनाल्जेसिक है या फिर एंटीपायरेटिक है, अगर बोथ नहीं दिया होगा तो वहाँ पे आप पहले टिक कीजिएगा किसको, एनाल्जेसिक का। एंड अगर दोनों, अगर बोथ है वहाँ पे तो बोथ को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों का काम करती है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो पूरा जो साइंस है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था पहले वो मैंने यहाँ पे निभाया, ठीक। तो अब हम लाएंगे जो साइंस से रिलेट होगा वो हम लाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीरीज। अराउंड 300 to 500 ऑब्जेक्टिव्स हम कराएंगे आपको, जो कि JK SSB KS RRB स्टाफ सिलेक्शन में आए हुए हैं, उनको हम कवर अप करेंगे। और जो भी कुछ पॉइंट्स छूटे होंगे चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में, उनको हम ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा कंप्लीट कराएंगे आपको। तो चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।